आपने सुना होगा दर्द के बारे में। ठीक है, दर्द मतलब एक पेन, फिजिकल भी हो सकता है। और पर ये दर्द जो है वो बेसिकली एक एक फिजिकल पेन के अलावा, मतलब दर्द के अलावा, जैसे जख्म हो गया, चोट लग गई, ठीक है, उससे ज़्यादा है एक फीलिंग। अभी हम उस दर्द की बात करते हैं जो एक फीलिंग है, जो दर्द होना। आपको और हमको तो क्या दर्द होता होगा, ठीक है, लेकिन जो आपने कभी सोचो इस बारे में कि कभी दर्द को दर्द हुआ है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे, जो आपको बताएं कि दर्द को कितना दर्द होता है, जो सहन भी नहीं हो सकता। थोड़ा पीछे चलते हैं महाभारत युग में। वैसे तो हम माता गंधारी के बारे में ये बात कर सकते हैं, 100 पुत्र खोने का दर्द, पर क्योंकि वो माता हैं तो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करते हैं धृतराष्ट्र की। महाभारत का युद्ध खत्म होने पे जब सारे पांडव और कृष्ण भगवान अपने पितामहों से मिलने आते हैं तो वो धृतराष्ट्र के कक्ष में जाते हैं। तो सब लोग एक एक करके मिलते हैं, पर कृष्ण भगवान भीम के मिलने से पहले कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं मिलो, वहाँ पर एक मूर्ति है, आप उसको आगे कर दो। तो भीम को लगता है कि ऐसा क्यों करें, तो पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही करना चाहिए। तो क्योंकि अब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तो भीम ऐसा ही करते हैं। वो उस मूर्ति को, जिस पे कभी दुर्योधन अपना वार अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया करता था, उसको आगे कर देते हैं। और जैसे ही धृतराष्ट्र उसे अपनी बाहों में भरते हैं और उसको बिल्कुल एकदम चकनाचूर कर देते हैं। और फिर वो बहुत रोते हैं कि मैंने बहुत गलत किया। ये धृतराष्ट्र का जो पेन है ना, जो वो दर्द है, ये वही दर्द है जो दर्द को दर्द होता है, और वो इतना असहनीय होता है। आप देखो, कभी धृतराष्ट्र को इस बात का दर्द नहीं हुआ कि किसी के पुत्र को, उसी के भाई के पुत्र को जहर देके, पहले जहर दिया, फिर पानी में, नदी में बहा दिया, फिर सभी पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी गई। उसी पांडवों के पुत्रों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया। जब वो अलग रहने लग गए तो उन्हें बुलाया गया, उन्हें फिर द्यूत में हराया गया और उन्हीं की वधू को वहाँ पर अपमानित किया गया। पर किसी को कोई पेन नहीं हुआ, धृतराष्ट्र को कोई पेन नहीं हुआ। लेकिन जब अपने पुत्र मरे तो ऐसा दुख, तो यही वह वो असहनीय दुख, दुख को भी दुख होना, दर्द को भी दर्द होना। वही स्थिति आज के युग में भी है। जब कश्मीरी पंडितों को 1990 के करीब, 1989-90 में अपने ही घर से निकाला गया, हिंदुस्तान से ही निकाला गया और उनको मारा गया, ठीक है, कईयों को जलाया गया, मारा गया, उन पर अत्याचार किए गए, उन्हें अपने ही देश से, अपने ही जगह से, अपने घरों से निकाल दिया गया, तो कोई दर्द नहीं हुआ। उस सरकार को, उस सरकार चलाने वालों को, किसी को कोई पेन नहीं हुआ, किसी ने ये डिस्कस भी नहीं किया, किसी को कुछ सोचना भी नहीं था। लेकिन आज 2025-26 में जो हमारे देश में बाहर से आके बस गए, गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, और 10-10 साल से हमारे देश में रह रहे हैं और आज भी घुस रहे हैं, जब उनको निकाला जा रहा है तो दर्द देखो कितना बाहर आ रहा है ना। वो दर्द असहनीय हो चुका है। उसके लिए कभी कोई कहीं भाग रहा है, कभी कोई कहीं भाग रहा है, कोई सांप को मारने की बात कर रहा है। मतलब ये जो
दर्द को दर्द है ना, मतलब इससे प्यारी चीज कोई है नहीं। ये दर्द को दर्द होना, असहनीय दर्द। धन्यवाद।